ये स्टूडेंट अब हमारे पास है, अभी हमने चार्ज का फॉर्मूला किया, चार्ज का फॉर्मूला हमने किया Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है स्टूडेंट, तो Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। Q क्या है? चार्ज है। ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग, क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग। इज इट क्लियर? एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन से दैट। तो स्टूडेंट Q, अब हमारे पास न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट हेयर, वेट। ये स्टूडेंट देखिए स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि आपको क्या गिवन है? कूलम हमेशा चार्ज के यूनिट होते हैं, तो यानी कि आपको Q है गिवन है कितना? 1 कूलम है। और आपने क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग, दैट मीन्स आपने N की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है E होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती हैं। आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। इज इट क्लियर? फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। यू हैव टू कैलकुलेट N इज इक्वल टू Q अपॉन में E। ठीक है, तो Q हमारे पास है 1 कूलम चार्ज और E हमारे पास है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? 10 की पावर जो है ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 10 की पावर 19 और 1 अपॉन में 1.6, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 डिवाइड बाय 1.6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप इसको जो है पॉइंट्स को जो हटा लेंगे यहां से, 1.6 16 यानी कि 10 इंटू 10 की पावर 19, यानी कि मैंने यहां से पॉइंट को हटाया तो यहां पर कितना लगा दिया? 10 लगा दिया। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगी 0.625 इंटू 10 की पावर 19। इज इट क्लियर? कितनी वैल्यू आएगी? 0.625 इंटू 10 की पावर 19। इज इट क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट आपको पता है कि फील्ड का मतलब तो एरिया होता है। क्या होता है? एरिया होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब आपको पता है करंट। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट? द स्पेस और अ रीजन। द स्पेस और रीजन का मतलब क्या है? सपोज करो दैट इज अ वायर, अब ये इसके चारों तरफ का जो वो है क्या है? स्पेस है या फिर रीजन है। ठीक है, अगर इसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट आता है या सपोज करो हम वायर को टच करते हैं, इसके पास भी अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब ये हमें अपनी साइड क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यानी कि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी तो चार्ज है ना। जब हम वायर के कांटेक्ट में आएंगे तो इसका मतलब वो हमें अपनी साइड क्या करेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्या समझ में आया कि जो स्पेस है किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का, जिसमें वो इन्फ्लुएंस करती है किसको? दूसरी बॉडी को, हैविंग अ चार्ज। जिसके पास क्या है? चार्ज है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब स्टूडेंट हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि जो वर्क डन हुआ है, समझिए स्टूडेंट, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज,
सपोज करो मैंने यहां से यहां तक चार्ज जो है वो मूव किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब यहां से लेकर चार्ज यहां तक चार्ज को मूव किया, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वर्क डन इन मूविंग a unit charge, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इन्फिनिटी का मतलब स्टूडेंट दैट पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज डिनोटेड बाय V। किससे डिनोट करते हैं हम उसको, V से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। तो स्टूडेंट W क्या है यहाँ पर, W इज अ वर्क डन, W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज। समझ में आया, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको पता है वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं ना, वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं, और चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम होते हैं। तो यानी कि जो आपके पास V है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वैसे तो हमारे पास जो, अगर हम इसकी SI यूनिट के बारे में बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो SI यूनिट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। ठीक है, क्या होती है SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट क्या होंगे, इज वोल्ट। इज इट क्लियर। अगर हम वैसे बात करें तो इसके यूनिट क्या हो सकते हैं, जूल पर कूलम। इज इट क्लियर, तो इसके यूनिट क्या हो सकते हैं, जूल पर कूलम हो सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया, SI यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है, वोल्ट है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि SI यूनिट वोल्ट होते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, कि 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है कि जब हम 1 जूल यानी कि 1 जूल वर्क इज डन, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 1 कूलम। जब 1 जूल काम होगा 1 कूलम चार्ज को क्या करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इज इट क्लियर, 1 वोल्ट क्या होगा, a 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point. Is it clear students, सबको समझ में आया कि क्या होगा हमारे पास, 1 joule of work is done moving 1 coulomb charge from infinity to that point. ये स्टूडेंट हम देखिए, अब हमारे पास क्या है कि जो चार्ज है Q, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। अभी हमने स्टडी किया था कि जो चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तो आपके पास चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Ne। ठीक है, एक स्टूडेंट हमारे पास जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, क्या होता है, करंट इनटू टाइम, यानी कि समझ में आ गया कि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है। इज इट क्लियर, तो चार्ज करंट को डिनोट किया जाता है I से और टाइम को डिनोट किया जाता है T से। तो यानी कि आप जब इसमें चाहिए आपको तो आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू Q क्या होगा, I इंटू T, करंट इंटू टाइम। तो यानी कि चार्ज जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करंट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि करंट फ्लोज इन आ यूनिट टाइम। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में जितना करंट फ्लो करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास जो चार्ज होता है ना उसके यूनिट होते हैं, ठीक है, चार्ज के यूनिट हमने स्टडी कर लिए थे कि चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम होते हैं। ठीक है, चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम होते हैं।
इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो यानी कि हम चार्ज को क्या डिफाइन कर सकते हैं? करंट इनटू टाइम। हाँ, और अगर हम यहां पर अभी करंट के बारे में बात करेंगे तो करंट क्या होगा स्टूडेंट? चार्ज अपॉन में टाइम। करंट क्या होगा? चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है इन यूनिट टाइम। इज इट क्लियर? अमाउंट ऑफ द चार्जेस फ्लो इन अ यूनिट टाइम। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि चार्ज क्या है और करंट क्या है? ठीक है, तो चार्ज को हम क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू टाइम इज नोन एज चार्ज। इज इट क्लियर? I think you have understand the topic.